इसलिए इन दोनों के बारे में 4 लाइन बोलता हूँ। मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। अब इल्ज़ाम लगाना कैसा है जब एगो सांड है एगो भैंसा है। खेसारी जी बोल रहे हैं या बोले हैं, है ना, उसमें कहीं से वैमनस्यता है। जितना दिमाग एक दूसरे पे बात करने में कोई लगाता है, काश अच्छा होता ये दिमाग अपने करियर को ऊपर बढ़ाने में लगता। खेसारी जी के पास भी ऐसे लोग हैं जो बिना गोड़ के हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सदन के अंदर देखिए कलाकारों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले और युवाओं के चहीते विनय बिहारी जी हैं। सवाल कई हैं। देखिए, सवाल है कि पवन सिंह अब बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस से ठुमका लगवा रहे हैं। बड़ी बात है, जहां एक तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री पे सवाल उठते थे, वहीं अब भोजपुरी इंडस्ट्री अब एक कदम आगे निकल चुका है, बढ़ चुका है। कैसे देख रहे हैं विनय बिहारी जी, जो संघर्ष आप लोगों ने किया और जो चीज़ें आपने देखी, अश्लीलता को लेकर सवाल और कई सवाल रहे, कंट्रोवर्सी को लेकर सवाल, खैर उस पर आएंगे। पवन सिंह अब बॉलीवुड के कलाकारों को अपने गाने पर ठुमके लगवा रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी की बात है। बिहार तरक्की पे है, बिहार में जो भोजपुरी वो तरक्की पे है, पवन सिंह तरक्की पे हैं, सबका। हम कहते हैं कोई भी कलाकार अगर इतने बड़े बैनर में काम कर रहा है, गाना गा रहा है, उसके गानों पे बड़े बड़े स्टार ठुमके लगा रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि इसके लिए हम प्राउड फील ना करें। हमको गर्व है कि पवन सिंह एक ऐसे मकाम पे पहुंच करके अपना जलवा दिखा रहे हैं जिससे हम लोग का नाम, हमारे बिहार का नाम, भोजपुरी का नाम, पवन सिंह और उनके फैंस जो लोग हैं सबका नाम आगे बढ़ा। अच्छा, बिहार के कलाकार उत्तर प्रदेश, मुंबई, इन जगहों पर जाकर शूट करते थे और हमने विनय बिहारी को सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर गरजते देखा है। हमने कलाकारों की मांगों को सदन के अंदर आपको रखते देखा है। आज सरकार ने भी आपकी बातों को माना, सब्सिडरी की चर्चाएं हो गई, सब्सिडरी मिलेगा। क्या लग रहा है, अब बिहार आएंगे कलाकार, यहाँ पर अब अच्छी अच्छी फिल्में शूट होगी? एकदम शूट होगी। मैं जब मंत्री था उस समय मैं ये प्रस्ताव लाया, लेकिन धन्यवाद अब देंगे कि 10 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनको दिल से धन्यवाद है। मैं उनको चरण छू कर प्रणाम करता हूँ कि आपने 1 लाख से ऊपर कलाकारों के बारे में सोचा, विचार किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, बंगाल में है, असम में है, सब जगह वहाँ के पर्यटन विभाग को विकसित करने के ध्यान से सब्सिडी जो है फिल्म निर्माताओं को दी जाती है। बिहार में ऐसी व्यवस्था एक समय थी जब लालू जी का शासनकाल था, लेकिन वो व्यवस्था मात्र 2 साल में ही दम तोड़ दी। उसके बाद मुझे लगता है कि 25 साल बाद फिर से ये मामला जीवित हुआ है और अब जो है सब्सिडी एक ऐसी चीज़ है, उसको आप एक तरह से कह लेंगे संजीवनी बूटी है। अच्छा, इससे क्या होगा, बिहार के वैसे कलाकार जो बम्बई नहीं जा सके या उनके पास प्रतिभा है, बम्बई रहने जाने की व्यवस्था नहीं है, या अपने घर पे रह कर के कुछ करना चाहते हैं, ऐसे तमाम हमारे कलाकारों को ये मौका मिला है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विभागीय मंत्री जी को। और इससे ये होगा कि हमारे यहाँ सिर्फ कला ही का संवर्धन नहीं होगा, कला ही क्षेत्र का विकास नहीं होगा, हमारे यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक अद्भुत क्रांति आएगी। क्योंकि जो कानून बनते हैं, जो नियमावलियाँ बनती हैं, उसमें ये लिखा रहता है कि आपको 75% शूटिंग, आप अपनी पूरी फिल्म की शूटिंग जो करेंगे वो 75% आप बिहार में करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने किया है कि आप उत्तर प्रदेश के कलाकारों को लेना अनिवार्य है, आपको यहाँ शूटिंग करना अनिवार्य है, कथानक अच्छे हों, कोई विवादित कथा नहीं हो, पटकथा नहीं हो, संवाद नहीं हो, कोई ऐसे गंदे गाने नहीं हो। तो इन सभी बातों से गुजर करके भोजपुरी, मगही, मैथिली, जिन भी भाषा में, हिंदी भी होगी इधर, तो हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका,
इन सभी बोली और जो भाषा है, क्योंकि मैं बोली का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार में जो बोली हैं उसमें एक ही बोली है मैथिली, जिसको भाषाई दर्जा प्राप्त है। मतलब मैथिली एक भाषा है, बोली नहीं है, लेकिन अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी, मगही ये अभी भी बोली है। इनको अभी भाषाई दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि भोजपुरी को भाषाई दर्जा देंगे। अब देखिए कब तक देते हैं, लेकिन एक चीज़ तय है कि ये जो कला संस्कृति मंत्रालय ने किया है, इससे बिहार के कलाकारों का और बिहार में जो शूटिंग होगी उसकी अधिकता होगी, उसमें वृद्धि होगी और हमारे कलाकारों को बहुत बड़ा इसमें सहयोग प्राप्त होने वाला है। आप एक कलाकार भी हैं और दूसरी तरफ आप माननीय भी हैं, विधायक भी हैं। आपने सब्सिडरी वाली जो लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, चलिए सफल हुआ, बहुत अच्छा रहा, मगर दूसरी तस्वीरें भी आपकी सरकार की, एनडीए सरकार में ही निकल कर सामने आ रही है। वो है सुशासन पर सवाल, धाएं धाएं गोलियां बरसाई जा रही है। ऐसे में लग रहा है कि कलाकार उत्तर प्रदेश योगी की नगरी को छोड़कर नीतीश की नगरी में आएंगे, यानी कि एनडीए की सरकार जो वर्तमान में बिहार में चल रही है उनके सरकार में यहाँ आकर शूट करेंगे। आपको लग रहा है वो तस्वीरें हैं? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, विवाद कई तरह का होता है। एक है भूमि और एक है प्रेम। ये विवाद ब्रह्मा जी भी मुख्यमंत्री हो जाए, खुदा भी आ जाए, तो ये मानव जो है ना, ये भूमि और प्रेम के आगे मजबूर है। लेकिन मैं आपके बातों को उस तरीके से न लेते हुए मैं इस तरीके से लूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मुझे मालूम है कि उनको इस बात की चिंता है और अभी जो हम लोगों की बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि ये जो माहौल बिगड़ रहा है, इस माहौल को जैसे हो सुधारना है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक छोटी सी लाइन है कि जैसे भी हो सुधारना है। इसका मतलब वो सजग हैं और अपना काम कर रहे हैं और इसमें सुधार होगा। अच्छा, लाइव आकर एक दूसरे पर कटाक्ष करना भोजपुरी इंडस्ट्री में ये तो आम हो गया था, मगर बीच में तस्वीरें बदली थी, दो भाई एक आए मंच पर, गले लगे, ठुमके भी लगे, कई तरह की बातें हुई, फिर हुआ कि कोई विवाद नहीं होगा, कभी लाइव आकर किसी को कुछ कहेंगे नहीं। मगर पवन सिंह के गाने ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए। खेसारी लाल यादव लाइव आ गए, आपने सुना होगा, आप तो सुनते रहते हैं, सभी को देखते रहते हैं। कैसा लगा खेसारी लाल यादव को सुन के? पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। देखिए मैं तो ये कहूँगा, चाहे खेसारी जी हो चाहे पवन जी हो, इस तरह के अचीवमेंट के लिए, इस तरह के मतलब जो काम हुए हैं उसके लिए धन्यवाद एक दूसरे को भी देना चाहिए। यादव को लाइव सुनकर, उनके बातों को सुनकर विनय बिहारी जी को कैसा लगा? देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा कि दोनों का प्रोफेशन एक है। अच्छा। दोनों नायक हैं, दोनों गायक हैं और व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो इनके फैंस हैं इनको बुलवाते हैं। अच्छा। है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि जो बातें खेसारी जी बोल रहे हैं या बोले हैं, है ना, उसमें कहीं से वैमनस्यता है। हाँ, एक लाइन जो लकीर की बात कर रहे हैं, है ना, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पवन सिंह को खेसारी जी की लकीर और खेसारी जी को पवन सिंह की लकीर देखने से ज़्यादा अच्छा है कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण प्राप्त शारदा सिन्हा जी ने जो लकीर खींचा है, पहले उस लकीर को देखो कि मैंने प्यार किया फिल्म और कहे तो उससे सजना गाना। इससे बड़ा गाना, इससे बड़ा काम अगर है तो वो लकीर होगी ना। अभी तो शारदा जी की लकीर को तोड़िए, खेसारी जी को ये कहेंगे कि पवन सिंह की लकीर मत देखिए, आप शारदा जी की लकीर देखिए और दोनों को कहेंगे। विनय जी, आप बहुत बेबाकी से बातों को रखते हैं, इसलिए आज वक्त मिल गया तो आज मुलाकात हो गई। क्या लगता है खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो, आपने कहा प्रोफेशनल मीन्स और उनके जो दर्शक हैं उनके अनुसार जो भी हो बातें, मगर क्या लगता है टीआरपी के लिए भी लोग अब लाइव आकर के एक जरिया बन चुका है कि एक दूसरे पर कटाक्ष करो, एक दूसरे पर सवाल खड़े करो, उन्हें बताने की कोशिश करो कि हम तुमसे ज़्यादा आगे हैं, यानी हम वाली बातें भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक खत्म नहीं हुई? मैं इसलिए इन दोनों के बारे में 4 लाइन बोलता हूँ। हाँ। मत कहिए ऐसा वैसा है,
दोनों के पास पैसा है। अब इल्ज़ाम लगाना कैसा है जब एगो सांड है एगो भैंसा है। एगो सांड है एगो भैंसा है। सांड भैंसा कैसे लड़ता है? बिना बिना मतलब का लड़ता है। जब तक किसी एक का सिंह नहीं टूट जाए तब तक लड़ाई खत्म नहीं होती। क्या लग रहा है तो किसका सिंह मैं इन दोनों को कहूँगा एक गार्जियन के नाते कि जितना दिमाग एक दूसरे पे बात करने में कोई लगाता है, काश अच्छा होता ये दिमाग अपने करियर को ऊपर बढ़ाने में लगता तो बिहार का नाम रोशन होता, भोजपुरी का नाम रोशन होता, इन दोनों का भी नाम रोशन होता और नाम होता जितना हुआ है उससे 10 गुना और ऊपर गए होते। और एक गार्जियन के नाते में इन दोनों को देखता मुझे भी बहुत खुशी होती। गार्जियन के नाते क्या लग रहा है खेसारी लाल यादव लाइव आकर जो कुछ उन्होंने कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है? बीइंग अ गार्जियन, आप कह रहे हैं गार्जियन के नाते, तो सवाल भी यही है कि गार्जियन के नाते क्या लग रहा है खेसारी लाल यादव लाइव आकर जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, वो गलत कही? गलत कही। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहली बात मैं क्यों बोला, क्यों का जवाब है। क्या पवन सिंह ने लाइव आकर कुछ बोला? नहीं बोला। अगर पवन सिंह ने लाइव आकर के कुछ बोला हो ऐसी बात तो खेसारी जी के बोलने का औचित्य सही है। लेकिन जब पवन सिंह ने नहीं बोला तब पवन सिंह के पास बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना माथा के हैं। और जी खेसारी जी के पास भी ऐसे लोग हैं जो बिना गोड़ के हैं, कहीं डुगुर जाएंगे। हाँ, मैं सबके बारे में जानता हूँ। अच्छा। क्या नहीं जानता हूँ? तो कुछ एक जगह माथा का लोग नहीं है, मतलब कम लोग है। वो सभी लोग माथा वाला होता तो माथा वाला बात करता है। एक जगह गोड़े नहीं है तो एक जगह सिर नहीं, एक जगह मुड़ी नहीं है। कभी आपने मिलकर समझाने की कोशिश की है? बहुत समझाया है, मैं आपके माध्यम से समझा ही रहा हूँ तभी से। ऐसा थोड़े है कि वो मिल के समझाएंगे नहीं, मिल के भी समझाएं, मिल के भी समझाएं। क्या कहा उन्होंने कि अब नहीं होगी गलती? नहीं, मिल के भी समझाए हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जनले का नाता है और मनले का पंचायती है। आप मानिएगा तो पंचायती है और जानिएगा तो हम आपके भाई हैं, भतीजा हैं, चाचा हैं, कुछ है। चलिए एक जाते जाते एक आखिरी सवाल, स्त्री 2 क्या खेसारी लाल यादव को रास नहीं आई और दर्द छलका लाइव आकर कह दिया बहुत कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि ज़रूर बैक से जो लोग हैं, फैंस लोग हैं, उन लोगों ने कुछ कहा होगा और बच्चा इमोशनली आके बोल दिया होगा। अच्छा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ ये दोनों मिलते हैं तो कुंभ के बिछड़े हुए भाई की तरह मिलते हैं। अच्छा। इसलिए समझ में ही नहीं आता है कि मुझी से दोस्ती है, मुझी से सनासाई है, कौन बेवफाई है, क्या बेवफाई है, समझ में नहीं आती बात। चलिए, तो आपने सुना विनय बिहारी को, पर्दे के पीछे चेहरा कुछ और है, जब पर्दा हटता है गले लग जाते हैं। खैर, आपने सुना क्या कुछ कहा विनय बिहारी ने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं वसीम, पटना।